प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सके। मेरे साथ हैं प्रोफेसर तरुण खन्ना। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं और विज्ञान के ज्ञाता हैं। धन्यवाद तरुण। धन्यवाद जी। क्या हम विकसित भारत बन सकते हैं बगैर विज्ञान और टेक्नोलॉजी को यूज करे हुए? पूरी तरह विकसित होना तो विज्ञान के बिना तो मेरे हिसाब से नामुमकिन है। देखिए, आजकल हम विज्ञान में काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं और पिछले 10-15-20 सालों में से तो ज़्यादा ही लगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं, जैसे हमारा इंडिया स्टैक जो है, या चंद्रयान या मंगलयान, या थोड़े एडवांस मटेरियल्स, बेंगलोर में अच्छे जिनोमिक डिस्कवरीज आ रही हैं, डायग्नोस्टिक्स आ रही हैं। तो ये जो नतीजे हैं वो ज़्यादातर दिख रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये एम्बिशन लेवल जो हमारी है, इसको 10x करना पड़ेगा, 10x करना पड़ेगा या 100x करना पड़ेगा। 100x करना, हाँ, टाइम होराइजन ज़रा लंबा करना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि अब तक मेरे हिसाब से जो हम चीज़ें करते हैं, हमारी आशा ये होती है कि उनका नतीजा हमें 3-4-5 साल में मिल जाए। लेकिन अगर हम ज़रा सोचें कि जो फंडामेंटल साइंस है उसके नतीजे कभी-कभी 10-15-20 सालों के बाद पता चलता है। और इसमें जो थोड़ा सा वो जो क्या कहते हैं ना, साहस दिखाना चाहिए साइंस में। ये बात नहीं होनी चाहिए कि किसी ने कोई वैज्ञानिक प्रोजेक्ट किया और उसमें सफलता नहीं पाया तो ये ऑटोमेटिकली हमें असूम नहीं करना चाहिए कि ये मेलफीजेंस था या कोई बेनामी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट था और फेल हो गया, इससे कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जैसे चंद्रयान 2 में हम फेल हुए, उसके बाद चंद्रयान 3 किया भारत ने और कामयाबी है। लोग कभी कभी कहते हैं कि हमें पता कैसे चले कि इस बंदे ने फ्रॉड क्यों तो नहीं किया। उसका आंसर ये है कि साइंटिस्ट को पूछना चाहिए। बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो बता सकते हैं आपको कि ये गुड फेथ एफर्ट था और लेजिटिमेट फेलियर था जिससे हम कुछ सीख सकें, या ये कोई बदमाशी का नतीजा था। क्या हमको अपना निवेश जो है विज्ञान में बढ़ाने की ज़रूरत है? अभी 0.6-0.7% ऑफ जीडीपी पे अटका हुआ है। जीडीपी बढ़ गई है तो अमाउंट जो साइंस में आ रहा है वो तो बढ़ा है, लेकिन अगर विकसित देश बनना है तो आपके हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जीडीपी का? देखो जी, जो जिन देशों के साथ हम अपना मुकाबला करना चाहते हैं वो तो इससे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं बताइए। अब एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मोटा अगर देखा जाए तो अमेरिका में लगभग 2.5% ऑफ जीडीपी स्पेंड कर रहे हैं। यानी हमारा 4 गुना हो गया, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। चाइना 3 से ज़्यादा परसेंट कर रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा। चाइना की इकॉनमी हमारी इकॉनमी से काफ़ी बड़ी है। साउथ कोरिया बहुत करता है, कोरिया 4% से ज़्यादा कर रहा है और हम 0.6-0.7 कर रहे हैं। जी। तो करना चाहिए। लेकिन जब मैं लोगों को कहता हूँ, कुछ लोग लेजिटिमेटली जवाब देते हैं कि जो हम पैसे अभी एलोकेट कर रहे हैं, जो सरकार एलोकेट कर रही है, वो भी ठीक से हम स्पेंड नहीं कर रहे। ये जो निंदा है, पूरी तरह भी जो पैसे भी नहीं खर्च होते, बजट में वापस हो जाते हैं, रिवाइज बजट में वापस हो जाते हैं। दोनों ना ठीक से स्पेंड कर रहे हैं ना पूरी तरह स्पेंड कर रहे हैं। ये निंदा सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और बेटर ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत है। जी। और उस बेटर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे और सीखना पड़ेगा हमें। भारत ने एक अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन बनाई है, 1 लाख करोड़ का। उसमें सरकार की तरफ से बोला गया होगा 70% इंडस्ट्री से आने की उम्मीद है। आपको लगता है अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन टेक ऑफ करेगा? और इंडस्ट्री क्यों देगी पैसा? क्यों कोई एक इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्रीज के फायदे के लिए देगी? देखिए, आजकल हमारी स्थिति ये है कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ देख रहे हैं एकेडमिक्स को और कह रहे हैं कि ये जो एकेडमिक्स है वो कुछ काम का काम नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं। और जो एकेडमिक्स हैं वो
इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, कह रहे हैं ये तो अच्छे पार्टनर नहीं बनेंगे। और भी बुरी चीज़ें कहते हैं, लेकिन ऐसे ही कहते थे। मुझको भी सुनाई बहुत चीज़ें देती हैं, आपको भी तो होती हैं, बिल्कुल। तो ये जो म्यूचुअल मिसट्रस्ट है, इसको तोड़ना पड़ेगा जी, किसी न किसी तरह। अब कैसे तोड़ेंगे ये मैं तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। पिछले जो PSA थे, विजय राघवन साहब जो बेंगलोर चले गए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। कुछ 4 या 5 सिटीज़ में क्लस्टर बनाए थे। हाँ जी, बिल्कुल क्लस्टर बनाए थे, जिनमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे, कुछ यूनिवर्सिटी शामिल थे, और एक सेक्शन 8 कंपनी जैसी सी बनाई हुई थी, और किसी CEO को अपॉइंट किया था। मेरे हिसाब से अच्छा एक्सपेरिमेंट था। तो वैसे एक्सपेरिमेंट्स अगर करें और उनसे सीखें तो शायद उससे रास्ता दिख जाएगा। आप चीन के भी ज्ञाता हैं, और आप चीन की जो भाषा है मैंडरिन भी शायद बोलते हैं। बोलते नहीं, लेकिन समझ आती है, समझ में आती है। बच्चे बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या भारत में और चीन में फ़र्क यही है कि हमारे यहाँ जो भाषा विज्ञान की है वो अंग्रेज़ी है, और चीन में हरदम से उन्होंने अपनी भाषा में विज्ञान किया है, तो उनके यहाँ जो मदर टंग का यूजेज है उसके हमारे उनका विज्ञान जो है इतना जूम अप कर गया एक्सपोनेंशियली? जिस बात की आपने अभी जिक्र की, उसे हम साइंटिफिक हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि लोकल लैंग्वेज के नतीजे से वो आगे निकल गए हैं। हो सकता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि दैट्स नॉट द रीज़न, राइट? तो ये हमें सोचना और सीखना पड़ेगा। लेकिन एक बात सही है कि ज़्यादा इंक्लूजन अगर हम करें और लोगों को साइंटिफिक टेंट के अंदर ले आए, ये बड़ी अच्छी बात है। चाहे वो बच्चे हों, जैसे हमने वो अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ किया, अटल इनोवेशन मिशन में, या ज़्यादा एकेडमिक्स हों, पर और लोगों को हम अट्रैक्ट करें ताकि विज्ञान देश के ब्लड स्ट्रीम में आ जाए। बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, आपने उनको एडवाइस भी किया है। आज 2025 में अगर आपको 2 ऐसे मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने हों जिससे कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा सके और एक विकसित देश बन सके, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या संदेश होगा? संदेश देना तो मेरे हद से बाहर है। आप प्रोफेसर हो सर, आप संदेश तो बराबर देते हो। संदेश नहीं दीजिए तो बताइए क्या हो सकता है। मैं सुझाव दूंगा। सुझाव दीजिए। बिल्कुल, विनम्रता के साथ बिल्कुल सुझाव। बिल्कुल। सुझाव ये होगा कि हम फिर से ये यूनिवर्सिटी रिफॉर्म को फिर से रिविजिट करें। एक इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था। जी। मैं भी उसमें शामिल था थोड़ी देर के लिए, फिर वो बंद कर दिया। मेरे हिसाब से अगर वो प्रोग्राम ठीक नहीं था तो चाहे उसे ना करें, लेकिन कुछ और करें। लेकिन जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपग्रेड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, काफ़ी IITs बहुत हैं। तो इनको अगर अपग्रेड करने की कोशिश करें और उनको सहायता दें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये मेरा सबसे बड़ा सुझाव होगा। और दूसरा सुझाव? एक ही है बस, ये एक ही है। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ? इन्वेस्टमेंट अब हो जाएगी। उसके लिए तो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि ये जो जैसे वो क्लस्टर शुरू करें, वैसे अगर एक्सपेरिमेंट्स, अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम करें एक बंदे से नहीं आनी चाहिए। वो विजय राघवन जी और मैंने साथ साथ सुझाव बनाया था, लेकिन और लोगों के पास और सुझाव होंगे तो उन सबसे सोलिसिट करना चाहिए और फिर कलेक्टिवली सब करनी चाहिए। बाकी आपको उम्मीद है क्या भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा? अवश्य। और बगैर विज्ञान के बन सकता है क्या? नहीं। तो विज्ञान करना पड़ेगा। विज्ञान हमको बढ़ाना पड़ेगा, बहुत आत्मनिर्भर विज्ञान करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। बहुत धन्यवाद आपका तरुण खन्ना साहब। थैंक यू। तो ये थे तरुण खन्ना साहब, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं, और बताते हुए कि अगर विज्ञान और तकनीक भारत के डेवलपमेंट में नहीं जुड़ेगी तो हमारा विकसित देश बनना मुश्किल होगा। नामुमकिन तो मेरे भी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ नई दिल्ली से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।